खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से सिराज शेख की रिपोर्ट। नाजरीन, महाराष्ट्र की साइबर सेल ने एक ऐसे मामले को उजागर किया है जो अपने आप में काफ़ी चौंका देने वाला है। जी हाँ, राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो कि गृह व ऊर्जा मंत्री हैं, उनके कार्यालय में काम करने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम विद्याधर माले है, उनके नाम की एक बोगस आईडी बनाकर सरकार के अलग अलग कार्यालय में काम करने वाले 6 व्यक्तियों को देवेंद्र फडणवीस के ईमेल हस्ताक्षर किए हुए पत्र से उन्हें ईमेल भेजा गया और उस ईमेल में ये लिखा गया था कि उनके तबादले, उनके ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। जब ये ईमेल उन व्यक्तियों को मिले, उन 6 व्यक्तियों को मिलते हैं जो सरकार के अलग अलग महकमे में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, तो उन्हें हैरत हुई कि अचानक हमारे तबादले कैसे आ गए। तो उनमें से एक व्यक्ति ने इस मामले की आगे जानकारी लेने की कोशिश की कि क्या वाकई में हमें जो ट्रांसफ़र ऑर्डर मिला है इसमें कितनी सच्चाई है। इसकी जानकारी लेने के लिए जब उन्होंने आगे कदम बढ़ाया तो पता चला कि ये सारे मामलात कुछ उलझते हुए नज़र आ रहे हैं और इसमें कुछ चीज़ें जो है वो सच्चाई की तरफ नहीं ले जा रही है। तो उन्होंने इसकी शिकायत की। वहीं पर जाकर फिर विद्याधर महले ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई, साइबर सेल में इसकी शिकायत दर्ज कराई और फिर इसके बाद साइबर सेल, महाराष्ट्र की जो साइबर सेल है, उन्होंने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए तांत्रिक विश्लेषण किया और पता चला कि ये सारी मामला बोगस है। किसी ने ईमेल आईडी को हैक करके उस पर डुप्लीकेट्स डॉक्यूमेंट्स अपडेट किए हैं और ओपन इंटरनेट का इस्तेमाल करके इन 6 लोगों को मेल भेजे गए हैं ताकि उन लोगों का ट्रांसफ़र किया जाए और बाद में शायद उसकी ऐसी मंशा रही हो कि वो ट्रांसफ़र रोकने के बदले में पैसे की मांग करे। लेकिन वहाँ पर महाराष्ट्र सेल की जो साइबर सेल है, उन्होंने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए बड़ी ही बारीकी से इस मामले की जांच की और किसी तरह वो लोग आरोपी तक पहुँचे। तो पता चला कि आरोपी का नाम मोहम्मद इलियास याकूब मोमिन है, जिसकी उम्र 40 वर्ष है। मीरज सांगली का रहने वाला है। इस व्यक्ति ने सरकार के अलग अलग महकमे में काम करने वाले 6 व्यक्तियों को ये ईमेल के ज़रिए मेल भेजा था जिसमें ये लिखा हुआ था कि उनका ट्रांसफ़र ऑर्डर है और उन्हें अलग डिपार्टमेंट में या अलग इलाकों में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और इसी मामले को पुलिस ने बड़ी बारीकी से तफ्तीश करते हुए साइबर सेल ने आरोपी को धर दबोचा और आरोपी को पुलिस रिमांड में रखा गया है। इसी विषय पर बात करते हुए संजय शिंत्रे साहब, जो कि पुलिस अधीक्षक है महाराष्ट्र साइबर सेल के, यानी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उन्होंने इस पूरी घटना की जानकारी पत्रकार परिषद में पत्रकारों को दी और उन्होंने क्या कुछ कहा उसकी एक विशेष झलक देखें आप अपनी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस, उनके ऑफिस में एक ओएसडी काम करते हैं, विशेष कार्य अधिकारी विद्याधर माले। इनका ईमेल आईडी हैक करके उसको इम्पोर्सनेट करके इन्होंने एक बहुत सारे ऑफिसर्स की, जो महावितरण में काम करते हैं, वो बहुत सारे इंजीनियर्स लोगों की और बाकी स्टाफ की एक ट्रांसफ़र ऑर्डर निकाली। और वो ट्रांसफ़र ऑर्डर ये ऐसे ईमेल आईडी से निकली थी कि जैसे कि वो विद्याधर माले डीसीएम ऑफिस में काम करते हैं और उनका ईमेल आईडी इम्पर्सनेट करते हैं, जैसे कि लोगों को लगे कि वही ईमेल आईडी से आया है, तो ये सच्चा है, उसमें कोई खोट नहीं है, ये ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस से आया है। उसके ऊपर भरोसा करके ये जो ऑर्डर है लोगों को दिखा के, जो भी इंजीनियर्स है, जो महावितरण में काम करने वाले लोग हैं, उनको ऑर्डर दिखा के उनसे पैसा निकालने का एक तरीका था। जैसे कि कंप्लेंट वहाँ से हमें मिल गई, वैसे ही हमने इसका इन्वेस्टिगेशन चालू किया था और इन्वेस्टिगेशन में हमें ये पता लगा कि जो इम्पर्सनेटेड ईमेल आईडी था, उसके लिए जो आईपी एड्रेस मिले थे, आईपी एड्रेस में जिसके लिए वो डिवाइस यूज़ किया था, वो मोबाइल, और वो डिवाइस में एक उन्होंने 2 इंटरनेट सर्विसेज यूज़ की थे, ओपन वाईफाई। तो जैसे कि आरोपी को लगा कि ओपन वाईफाई सर्विस यूज़ करते हैं तो हमको कोई डिटेक्ट नहीं कर पाए। दूसरा है कि उसने एक गलती से उसका जो खुद का सिम कार्ड है, कभी क्या होता है कि ओपन वाईफाई सर्विस कभी नहीं मिलती है, तो गलती से उसने एक सिम कार्ड भी यूज़ किया कि ऐसे करने के बाद उसको ऐसा लगा कि ये सब हम पकड़े नहीं जाएंगे। ईमेल आईडी, गवर्नमेंट की जो ईमेल आईडी रहती है उस टाइप की इम्पर्सनेट करके लोगों को दिखाने के लिए, अधिकारी लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने ये
ईमेल आईडी से ऑर्डर निकाली थी और लोगों के पास पहुंचाने का उनका प्रयास था। जैसे ही जिनकी ट्रांसफर हो गई थी, वो जैसे डीसीएम ऑफिस को लोग उसके बारे में पूछने लगे, तो उनको पता लगा कि ऐसी ऑर्डर हमने निकाली नहीं थी, कोई ये गलत ऑर्डर निकाल के ये आदमी लोगों से पैसा ले रहा है। इसकी वजह से उन्होंने इधर कंप्लेंट दी थी और उसका टेक्निकल सब एविडेंस कलेक्ट करने के बाद, वो आईपी एड्रेस वगैरह ट्रेस करने के बाद, पुलिस ने ये मिरज से एक आदमी है मोहम्मद इलियास याकूब मोबिन, ये 40 साल का है, एक खासगी कॉन्ट्रैक्टर है, मिरज में छोटा मोटा काम करता है और पहले भी उससे एक गुनाह हो गया है। कभी तो कोई गवर्नमेंट में वो काम करता था, उसकी भी हम जानकारी ले रहे हैं। वहाँ से भी उसको एंटी करप्शन का एक ट्रैप में फंसा था, इसकी भी ओपन इंक्वायरी भी चल रही है। उसके बारे में हम अभी इन्वेस्टिगेशन में उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी लेंगे, जैसे कि उसकी मोडस ऑपरेंडी क्या है और भी इसने कितने लोगों को ऐसा लेटर भेज के गवर्नमेंट के नाम से, गवर्नमेंट ईमेल आईडी से इम्पोर्सनेट करके कितने लोगों से पैसा निकाला है, ये सब इसका तपास जारी है। कितने अधिकारियों पे ट्रांसफर ऑर्डर निकाला था और कैसे लोगों को कांटेक्ट करके पैसे मांगा? ये 6 लोगों का ऑर्डर है। ये जो है ये 6 लोगों के ऑर्डर है और जो ईमेल आईडी है विद्याधर महाले करके गवर्नमेंट में जो डीसीएम ऑफिस में काम करते हैं वो एसडी, उनका ईमेल आईडी उन्होंने ऐसा इम्पर्सनेट किया। ये संपर्क कैसे करता था? आपने कहा कि पैसे मांगता था, तो किस तरह से पैसे कलेक्ट करता था? ऑनलाइन करता था, पर्सनली लिखता था? इसमें पहला बहाना ये है कि ये आपके ऑर्डर जो है गवर्नमेंट से आई है और ये मैंने निकाली, इसका इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है। इसका इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है। इसमें क्या है कि ये ईमेल आईडी, बहुत बार क्या होता है कि ईमेल आईडी से ही अभी गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑर्डर्स निकलते हैं। जैसे कि आपके व्हाट्सएप के कॉपी मिल जाती है, आपको तुरंत एक पीडीएफ आता है, जैसे गवर्नमेंट की उधर से साइन होती है सीनियर ऑफिसर की, या गवर्नमेंट कोई भी ऑर्डर निकालती है, तो जैसे फाइल पे साइन हो जाती है तो तुरंत ही नीचे वाले जो अंडर सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी जो भी है वो साइन करते हैं, ऑर्डर डिस्पैच करते हैं। तो डिस्पैच होती है ईमेल्स, बहुत सारे ऑफिसर्स को मालूम है ईमेल से आते, पीडीएफ से आते। इसने क्या किया है कि जैसे कि लोगों को लगे, जिस ऑफिसर के संपर्क में थे उनको लगे कि ये गवर्नमेंट से ऑर्डर आया है या आने वाले हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि अपना अपना तरीका रहता है हर एक क्रिमिनल का, लेकिन इसका ये तरीका था कि गवर्नमेंट ईमेल आईडी उसको इम्पर्सनेट हैक नहीं किया है, वो ईमेल आईडी को हैक नहीं किया है, उसको इम्पर्सनेट किया। इम्पर्सनेट बोले तो किसी का चेहरा यूज करना, किसी का बाकी आधार कार्ड यूज करना। जैसे कि आपको व्हाट्सएप पे कॉल आते हैं, उसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर बहुत बार ऐसा होता है कि वो आदमी का फोन नहीं रहता लेकिन फोटो अलग रहता है, तो लोगों को लगता है वही आदमी अपने फोन कर। तो ये कहाँ का रहने वाला था? ये एजुकेशन के बारे में हम जब जानकारी ले रहे हैं, लेकिन ये पढ़ा लिखा है, काफी पढ़ा लिखा है। बी इलेक्ट्रॉनिक्स है, खुद किया। सर, सवाल ये भी है कि आरोपी ये तो डीसीएम ऑफिस में काम नहीं करता है, ये जो अधिकारी है इनकी डिटेल्स कैसे इसके पास हुई? क्या ऑफिस का कोई स्टाफ अटैच था? क्योंकि अधिकारियों का जो डिटेल है इनके पास कैसे आ जाए, सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। ये इसके लिए तो इन्वेस्टिगेशन है, इसके लिए तो एफआईआर बन चुकी है। पहले हमने जिसने ये आईपी एड्रेस के जरिए आईपी एड्रेस का एनालिसिस करने के बाद हम इस आरोपी तक पहुंचेंगे। मतलब ये है कि अभी तक इसके पास पहुंच गए हैं, कहाँ से ऑर्डर निकाली है, कैसे निकाली है, किसने प्रिंट की है और इसमें कौन कौन है। इसके लिए हमने संगठित गुनहगारी का 120B सेक्शन भी इसमें लगाया। ये अकेले का काम नहीं हो सकता, लेकिन फिलहाल आईपी एड्रेस का एनालिसिस करने के बाद ये आदमी हमें इसको हम अभी इसके साथ इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद उसकी रिमांड लेने के बाद हमें पता लगेगा और उसकी इन्वेस्टिगेशन और भी करना जरूरी है। अभी तक ये आदमी पकड़ा गया है। पैसे कितने? पैसे की कोई कंप्लेंट नहीं है, खाली ये गवर्नमेंट का
ऐसे है कि लोग फोन करते हैं कि ऑर्डर आई है, क्या है, बहुत सारे लोग जानकारी लेते हैं। और ये अभी पैसे की जो बात है, ये अभी फोन पे चर्चा होती है, किसके अकाउंट में पैसा चला गया है, किसने मांगा है, कौन मांग रहा था, कौन डीलिंग कर रहा है, कौन दलाली का काम कर रहा है, ये इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। डिमांड कितनी? डिमांड की कोई ये नहीं, खाली ये जैसे उनको पता लगा कि ये ऑर्डर दिखाने के बाद ये ऑर्डर गवर्नमेंट से आई है क्या, इनके जिनके भी ट्रांसफर होते हैं वो पूछते हैं ना गवर्नमेंट से, वो जिसको शक आया वो पूछता है ये ऑर्डर गवर्नमेंट से आई है क्या। तो जैसे उनको लगा कि ऐसा कैसा हो सकता है कि गवर्नमेंट के ईमेल आईडी का इंफॉर्मेशन करके कोई भी ऑर्डर निकालेगा, तो आगे जाके बहुत सारे भूतकाल में बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस भी हो गए हैं कि जो कोई तोतेया बन के गया है, इसने डुप्लीकेट ऑर्डर निकाली है, ये ऐसे बहुत सारे ऑफेंसेस है कि गवर्नमेंट ने इसको प्रिकॉशन ली है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि इसका इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है, इसके लिए एफ आई आर की। देखा नाज़रीन, ये थे संजय शिंत्रे साहब जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है महाराष्ट्र साइबर सेल के। इन्होंने इस पत्रकार परिषद में इस पूरे घटना की जानकारी दी, किस तरह से आरोपी ने ईमेल आईडी को हैक किया और किन किन लोगों को भेजा, ये सारी चीज़ों का खुलासा किया। नाज़रीन, इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।